नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुल्क के हालात जो हैं, जिस तरह की महंगाई है, जिस तरह गरीब आदमी पिस रहा है, उसमें तो कुछ भी आप कर लें, मेरे ख्याल में किसी के लिए दो वक्त की रोटी का बंदोबस्त करना ही बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन बहरहाल बाद फैसले ऐसे होते हैं जिनके असरात कुछ न कुछ बेहतरी लाते हैं। इनमें हुकूमत पंजाब का एक फैसला कि उन्होंने कि एक अनस्किल्ड लेबर की बुनियादी तनख्वाह कम अज़ कम 37,000 रुपये मुकर्रर की है। अब ये 37,000 रुपये मुकर्रर करने से बड़ी अच्छी बात है, खुशखबरी है, लेकिन ये इसका ऐसे ही है ऐलान जैसे ये हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ सुबह सवेरे जनाब एक मार्केट कमेटी की तरफ से लिस्ट देती हैं सारे दुकानदारों को कि आपने ये चीज़ें सारी इस रेट पर फरोख्त करनी होती हैं। और लुत्फ़ की बात यह है कि वो 2 रुपये की या 1 रुपये की वो उसकी फ़ोटो स्टेट कराते हैं और दुकानदार को 20 रुपये में वो फ़ोटो स्टेट फरोख्त करते हैं। उसमें भी दार रोटी चला हुआ कई लोगों का। और फिर इनकी दुकानदारों की ने सरकारी एहलकारों की और सरकारी अफसरों की जो है ना वो दिहाड़ियाँ और मर्सियाँ मुकर्रर की हुई हैं। कोई सब्ज़ी दे रहा होता है, कोई फ्रूट दे रहा होता है, कोई गोश्त दे रहा होता है, कुछ दे रहा होता है। अब ये जेलम का हाल देख लें कि कल हमने बाज़ार से कीमा मंगवाया, 1200 रुपये बड़े गोश्त का कीमा, वो भी किसी काम का नहीं। मैं निशानदेही कर देता हूँ, दुकान बता देता हूँ। मैं ज़िली इंतज़ामिया हमारी बड़े दोस्तों पर मुश्तमिल है और बड़े अच्छी शोहरत वाले लोग हैं। मैं उनसे सवाल करता हूँ कि बड़े लोगों को आपने प्राइस कंट्रोल कमेटी के पाबंदियाँ दी हुई हैं, भेजे बंदा उनको पकड़े। ये मेरी रोड है जिस पर मैं रहता हूँ कैंट में, ये आप वाई क्रॉस अवान चेक पोस्ट से लेकर अरसल टाउन तक ज़रा रेडियो वालों की खबर ले लें, दुकानों वालों की खबर ले लें। मुझे कोई माल, नाकस तरीन माल जो होता है ना, वो पहले दर्जे के रेट पर फरोख्त हो रहा होता है और कोई पूछने वाला नहीं। इसी तरह हर फैसले की पोजीशन तो यही होती है, लेकिन चलो एक फैसला किया गया कि एक अनस्किल्ड लेबर की तनख्वाह 37,000 रुपये होगी। तो क्या पूरे मुल्क का सर्वे किया गया, पाबंद किया गया लेबर वालों को कि आप जाएं और हर इदारे को चेक करें कि क्या इस पर अमल दरामद कर रहा है? वो कैसे चेक करेंगे यार? वो बड़े लोग हैं, वो इन बेचारों को तो कभी कभार को गाड़ी शाड़ी दे दी और कुछ इनको टिप टाप लगा दी। वो तो ऊपर हुक्मरानों को, अभी हमारा LCI इदारा है खिवड़ा, और वो लोगों की ज़मीनें मुफ्त में हथियाने के चक्कर में है। उस पे कौन ये लेबर इंस्पेक्टर या लेबर अफसर की जरूरत है कि उनको पाबंद करे कि आप 37,000 रुपये दें? वो मैंने देखा अगले दिन मियाँ नवाज शरीफ के साथ और मरियम नवाज के साथ उसका मालिक जो है ना वो सैरोशात कर रहा था। तो उनकी हालत ये, किसी की जरूरत है उस पर ये आर्डर लागू करें? ये हमारी गिरीवार सीमेंट फैक्ट्री है, हमारी डंडोल सीमेंट फैक्ट्री है, इवन गवर्नमेंट का अपना इदारा साल्ट माइंस है, किसी में ये कानून लागू है नहीं है। तो मैं अरबाब इख्तियार और अरबाब इक़्तिदार से कहूँगा, वो मैं दुख्तरे पंजाब से कहूँगा कि जनाब कोई रवायती सियासत को छोड़ें। रवायती काम तो रूटीन में होती रहते हैं, वो तो बुजदार जैसा बंदा भी काम चला गया है। अगर इसी तरह चलाना है, डंक टबोक पॉलिसी करनी है तो ठीक है, दिहाड़ियाँ लगाएं। लेकिन अगर कुछ नाम कमाना है और इरादा ये है कि पंजाब में ट्रेनिंग लेनी है और मरकज़ में जाना है, तो फिर बीबी कुछ करके दिखाना है। और उस करके दिखाने के लिए मैं यही आपको टेस्ट केस देता हूँ कि जनाब ये आप चाचा ने और आपने जो ऑर्डर किए हैं कि 37,000 तनख्वाह होगी, आप ज़रा इन फैक्ट्रियों के पूरे मुल्क में, पूरे पंजाब में हर फैक्ट्री को, हर इदारे को चेक करें या अनस्किल्ड लेबर काम कर रही है कि उनको 37,000 रुपये मिल रहा है। इन फैक्ट्रियों में तो 15-20 हज़ार रुपये से ज़्यादा मिलते ही नहीं, और उन बेचारे जो है वो गर्दे में गुबार में काम कर रहे होते हैं, TB के मरीज़ बन जाते हैं, दमे के मरीज़ बन जाते हैं, कैंसर के मरीज़ बन जाते हैं। और अगर नहीं इस पर अमल दरामद नहीं होता तो आप उनको कुछ नहीं कह सकते। तो अपने लेबर वालों को तो पूछें कि भाईजान आप सिर्फ मर्सियाँ ही ले रहे हैं या कुछ इस पर अमल दरामद भी कर रहे हैं? तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि या ऑर्डर किया ना करें या इस पर अमल दरामद कराया करें। मैं हुकूमत के कारकर्दगान से और मैं खुशी तवज्जो दूँगा, और हमारे चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो हमारे इलाके के ही हैं और उनकी बड़ी अच्छी शोहरत है, कि उनसे कहूँगा कि वो अपनी इंतज़ामिया से कहें कि इस पर अमल दरामद कराएँ। और दूसरी बात यह है कि बदकिस्मती से आवा बिगड़ा हुआ है। हमारा जो सेटअप है, हमारा जो सुरख फीता है, वो इतना नकारा और इस तरह का बदबूदार सिस्टम है
कि अगर कोई DCAC काम का आ भी जाए तो नीचे वाले जो हैं वो पहले तो कोशिश करते हैं कि हर के दर खाने नमक रफ्त नमक शुद्ध कि वो भी उनके साथ मिल जाए, उसको भी मर्थी पे लगा लेते हैं, उसको भी तोहफ पर लगा लेते हैं। अगर कोई बच भी जाए और काम करना भी चाहे तो उसके आर्डरों को भी वो खुडेलने लगा देते हैं। और एक एक दरख्वास्त जो होती है वो 20-20 दिन उनकी दराजों में पड़ी रहती है। तो वो कम अज़ कम ये भी होना चाहिए, तसाब का अमल भी होना चाहिए कि पूछना चाहिए ऊपर से जो दरख्वास्त आए वो DC और AC से पूछना चाहिए कि ये दरख्वास्त आई है पंजाब से और मरकज़ से, इस पर क्या हुआ है। और DC और AC को नीचे अपने अमले को पूछना चाहिए कि जनाब सिर्फ दिहाड़ियाँ ही ना लो, लोगों के काम भी करो।